नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल रॉबिन सफल जीवन। आज मैं बात करूंगी भवन निर्माण की। भवन निर्माण नहीं होता, हमारे सपनों का महल होता है, जो कि हम अपने सारी उम्र की जमा पूंजी उस ज़मीन में लगाते हैं। तो क्या हम सपनों के महल में सुख से रहेंगे? तो इसकी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो से जुड़ना होगा, है ना। तो कुछ जानकारी आपको भी होनी चाहिए। कुछ जो मकान निर्माण इंजीनियर कर रहे हैं उनके पास तो रहती ही है। यदि हम इस जानकारी को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम कुछ हद तक मकान बनाते समय, मैं वहाँ यदि रहती हूँ, इन बातों का अवश्य ही हम ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह हमारा ज़मीन मार्केट में ले, चाहे शहर में ले, गांव में ले, कहीं भी आप ले रहे हैं तो इस तरीके का कभी कभी ज़मीन से सामना होता है। ज़मीन की लंबाई रेल के डब्बे की तरह 95 है ना, और चौड़ाई 45 डिग्री है। तो इसमें हम यदि ब्रह्म स्थान निकालते हैं, यानी कि दिशाओं का भी ध्यान रखेंगे, तो कैसे, तो चलिए हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिशाओं को निर्धारित करने के लिए, तो दिशाओं को तो खैर हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की मापन की। तो पूरे स्थान में हम घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको बीच सेंटर निकालना होगा। सेंटर जिस एरिए में, जहाँ तक हम छत डालेंगे उसी ज़मीन का हम सेंटर निकालेंगे। जितना एरिया में, मान के चलिए ये पूरा इसका एक, जैसे मान के चलिए मकान बना रहे हैं तो इतना एरिया हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। और छत कहाँ तक डालेंगे? इस एरिए में, इस चौकोर ज़मीन में हम छत डालेंगे। तो इंजीनियर जिसे नक्शा बनाते हैं, मान के चलिए, तो इस प्लेस को थोड़ा छोड़ते हैं, इधर इधर इधर, चारों बगल थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, खिड़की हवा के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए, ठीक ना। तो हम इन बातों का अवश्य ध्यान देंगे। भूमि की मापन के लिए हमारा जैसे 50 डिग्री है ना, इधर 45 डिग्री है लंबाई चौड़ाई, है ना। तो इन चीज़ों में हम सही दिशा को निर्धारण करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, तो सर्वप्रथम आप अपने घर में, यदि एप्पल का मोबाइल है, चाहे सामान्य मोबाइल भी है तो टेंशन ना लें, उसमें आप गूगल अर्थ है आपको, उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। और 360 डिग्री का एक कंपास आता है, उसके माध्यम से भी आप इसमें लगा के, पूरे राउंड लगा के आप चेक कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप बीच सेंटर निकाल सकते हैं। दिशा को बिल्कुल उसमें आप जज कर सकते हैं कि किस दिशा में क्या हमको निकल रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा। तो चलिए हम इसकी बात कर रहे, इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने गूगल अर्थ के माध्यम से सेंटर निकाल लिया कि नॉर्थ हमारा 0 डिग्री से हम ले रहे हैं, है ना। तो यह हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक ना। तो ब्रह्म स्थान की सही निर्धारण, है ना। तो ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं? ज़मीन का, जो जिस मकान में हम छत डाल रहे हैं उस छत पे खड़ा, मान के चलिए जो ज़मीन है जहाँ हम छत डालेंगे उसके बीच में आप खड़े हो जाइए, उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक। देख रहे हैं ना, ब्रह्म स्थान ये है, यह बीच सेंटर होता है। यहाँ पर कभी भी वेदन नहीं किया जाता है, यानी कि गड्ढा ना करें, है ना। और ज़मीन सबसे पहले आप चेक करते हैं तो समतल होना चाहिए, एक सामान्य होना चाहिए, ये भी आप देख लें। और नॉर्थ हमारा किस तरीके का है और साउथ किस तरीके का है, यह भी देखना बहुत अति आवश्यक होता है। लेयर कैसा है उसका, ये भी देखना पड़ता है ना, किधर उठा है और किधर हल्का नीचे है, ये ऊंचाई और नीचे, ये दोनों भी देखना पड़ता है मकान बनाते समय, है ना। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान में हम कभी भी वेदन नहीं करते हैं, गड्ढा कुआं नहीं करते हैं, ठीक ना। हाँ, ब्रह्म स्थान में देख रहे हैं 9 इनका मर्म स्थान होता है। मर्म स्थान का निर्माण, यानी कि ब्रह्म स्थान के आसपास ये देख रहे हैं ना, चारों बगल ये जो है ना, ये सब मर्म स्थान होता है। तो पहले समय में आप देखते होंगे जब घर बनता था तो एक तरफ से घर बनता था, है ना, और मर्म स्थान में पूरे बरामदा छोड़ दिया जाता था ताकि वेदन उस पर, यानी कि पिलर नहीं डालना पड़ता था। तो वह घर में वास्तु पुरुष का जो रीढ़ का हड्डी होता है वह मर्म स्थान होता है, उसका नाभि होता है ब्रह्म स्थान। तो उस पर कभी भी, यानी कि पिलर नहीं डालना चाहिए। यदि वास्तु पुरुष, यानी कि उनका ये रीढ़ खराब हो जाएगा ना,
तो फिर घर सुख फल नहीं देगा, एनर्जी उसका अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मनुष्य शरीर में 7 चक्रास होता है, यदि कोई भी चक्रास हमारा कमज़ोर हो जाएगा, है ना, किल्लित हो जाएगा, तो फिर हम लोग एनर्जी सही तरीके से हमारे शरीर में सप्लाई नहीं होता है। उसी प्रकार घर का भी वास्तु पुरुष का सर होता है, धड़ होता है ना, उनका भी मर्म स्थान होता है। इसलिए मर्म स्थान को बिल्कुल जब भी मकान बनाते हैं तो वहाँ पिलर अंदर ना डालें, है ना। जब भी रूम का कंस्ट्रक्शन करते हैं,